उसको कहते हैं जो पांच तत्वों के गुणात्मक स्वरूप ऊर्जा को उदय करते हैं। तो उदय करने के लिए जो है एक शक्ति मिली थी कि सभी की इच्छा के शब्दानुसार वो शब्द खुला था ओम। ओम की जो शब्द खुला है वो खोला भगवान शंकर ने, शिव जी ने। और कहाँ से खोला? प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में जैसे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण के अंदर जितना तेज है, तो सूर्य नारायण के अंदर जो तेज है वो तो एक मात्र ढेले बराबर है। तो वो जो तेज जो था वो तेज विराट में था। उस विराट के तेज के लिए ग्रहण करने के लिए उन्होंने क्या, ओम। ओम के लिए पाने के लिए जगाना पड़ता है मनुष्य योनि में सो और हम। सो कहते हैं जो सोई हुई आत्मा है, और हम कहते हैं कि उसको जगाने के लिए। तो सो के लिए हम में जब मिला दो तो ओम बन जाता है। सो हम, सो हम नाथ जो है एकाकार है, एकाकार जो है वही शिव है, और शिव ही सूर्य है इस तारक प्रत्याश। अब अगर वो ये देखते हैं, कहते हैं कि भाई तुम अब ध्यान लगाओ, तो ध्याना तद्गतेंद्र रुद्र मन सा, कि मन जो है वो लगा लिया भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। और जब गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में ध्यान लगा लिया, तो गुरु और भगवान कौन है? जन्म देने वाली माँ। उस माता की कोख का ध्यान करते हुए, उसके चरणों का ध्यान रखते हुए, उस परम पिता प्रकाश पुंज परम पिता परमात्मा से आवाहन करते हैं कि आप हमें आवाहन के रूप में अपनी कृपा प्रदान करें। तब वो अपनी कृपा एक सूर्य के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आगे आने वाली जो बसंत पंचमी है, इस बसंत पंचमी से पूरे का पूरा ब्रह्मांड ये तुम्हारे हिंदू तत्व का हुआ। बोले हिंदू तत्व का? हाँ, हिंदू तत्व का था, वो हिंदू तत्व का ही है, वो हिंदू तत्व का ही रहेगा। तो उन्हें क्या है? बोले सत्य सनातन। जो सत्य जो है वही सनातन सदा रहता है, और सदा रहता है, तो उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। आजकल के लोग जो है वो जगत गुरु बना दिए जाते हैं, तो जगत गुरु बनते ही, जगत गुरु की गद्दी पे बैठते ही उनके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आ गया, कौन? हम जगत गुरु हैं। काहे के जगत गुरु हो? अपने अंदर का अहंकार मिटाया नहीं, आत्मा के लिए तुमने साक्षात्कार करा नहीं। 84 लाख योनि भोगने के बाद में मनुष्य की योनि इसलिए मिलती है कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो। अपनी आत्मा का साक्षात्कार जिन लोगों ने किया है, जैसे बजरंगबली, जैसे कि नारद जी, इसी प्रकार से सूर्य नारायण, तो जिन देवताओं ने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया वो देवत्व हो गए। जब देवत्व हो गए तो उनके अंदर का काय, कलमस, पाखंड, झूठ, अन्याय सब मिट गया। अब उनके अंदर क्या आया? ओजस, तेजस और वर्चस। वर्चस मिलते ही उनके अंदर अद्भुतमान शक्तियां आ जाती हैं। फिर ओजसमान, अद्भुतमान, अद्भुतमान के बाद दिव्यान, दिव्यान में फिर वर्चस मिलता है। और वर्चस मिलते ही मनुष्य जो है फिर वो ये सोचता है कि प्रभु जो तुम हो वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम हो। तो प्रभु ये कहते हैं कि 60 चक्रों के लिए जागृत करने के लिए एक अध्याय अब तुम शुरू करो। तो अब उस अध्याय शुरू करने के लिए हमें पहले अपने भारत को देखना है, अपने राष्ट्र को देखना है। अपने राष्ट्र को जब देखते हैं कि ये हमारा राष्ट्र कहाँ से आया, तो हमारा राष्ट्र इस ब्रह्मांड के तत्व से आया। और जब उसमें हम देखते हैं तो अनेकों सहस्त्रांशों ब्रह्मांड नजर आते हैं। उसकी गाथा में पहुंच सत्ता को पार करना पड़ता है। तो स्थूल के लिए जब तक जगाओगे नहीं तब तक सूक्ष्म नहीं मिलेगा, और सूक्ष्म नहीं मिलेगा तो कारण तक कैसे पहुंच सकते हो? स्थूल तो केवल 5-6 फुट का होता है। जैसे मानो मेरा स्थूल है, तो ये मेरा शरीर 5-5.5 फुट का है, 5-6 फुट के अंदर, 6 फुट के अंदर है, 5 फुट से बाहर है। तो और तो इसका आकार है। अब सूक्ष्म, सूक्ष्म हो गई मेरी वाणी, और सूक्ष्म हो गई सुगंध। तो क्या बदबू या कोई भी चीज आएगी तो उसका आकार बढ़ गया, मेरी वाणी का आकार बढ़ गया। ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, इसको कैच नहीं कर सकते हो। इसको कैच करने के लिए या तो तुम्हें मोनोग्राम की जरूरत पड़ेगी, या तुम्हारे लिए मशीनरी विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, या इसके लिए योगा अभ्यास से जाने के बाद में 60 चक्रों में किसी भी एक चक्र की जागृत पड़ेगी। इन चक्रों के लिए जगाने के लिए मनुष्य के लिए अपनी आत्मा के लिए जगाना पड़ता है।
और जब मनुष्य अपनी आत्मा को जगा लेता है तो उसकी आत्मा एक प्रकाशमान हो जाती है। तो प्रकाशमान जो है वो जिस समय शुरू में आता है तो हल्के नीले रंग की आता है, नीले रंग की बिजलियां चटकती हैं और इतनी चटकती है कि फिर प्रकाश के लिए कुछ दिखाई नहीं देता उस प्रकाश के बाद में। तो अब आता है सूक्ष्म के बाद में कारण। कारण क्या है? कारण ये है कि आंखें हमारी है जरा जरा सी, उन आंखों के बीच में भी बिंदे हैं बहुत जरा जरा से, लेकिन जिस समय हम अगर अपने आप को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमने ये देखा। लेकिन जब उसको ब्रह्मांड में जाने के बाद में सूर्य नारायण को देखते हैं, पूरा आकाश देखते हैं, तो उन्हीं बिंदुओं से कितना बड़ा आकाश दिखता है। पकड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन दिखता है। तो स्थूल भी हो गया, सूक्ष्म भी हो गया और कारण भी हो गया। अब अद्भुत मान आता है। अद्भुत मान में एक ये होता है कि गुरु अपने आप को पकाया हुआ एक संकल्प देता है। वो ये कहता है शिष्य ये संकल्प तुम लो, और शिष्य जो है वो संकल्प लेने के बाद में उस चीज का साधन नहीं जुटा पाता है, लेकिन दूसरी जगह जो है वो उसका साधन गुरु तैयार कर देता है, वो साधन उसका तैयार होता है। अब इसका प्रमाण किसके पास है? इसका प्रमाण जिसके पास है वो 27 जनवरी 90 से लेकर और 31 जनवरी 90 तक वेद मूर्ति तपोनिल पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने टीवी पर डिक्लेयर कर दिया है कि वो सब में छोटा नहीं, मैं उसे सबसे बड़ा बनाऊंगा, और उसके लिए मैंने 7 दे दिए और 24 का ब्रह्मांड का ब्रह्मवर्चस्व भी दे दिया है। इसलिए जो है वो प्रतिक्रियाएं आगे के लिए तो जागृत कर दी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हो? बोले हम बस यही चाहते हैं कि सारा ब्रह्मांड जो है ये हिंदू राष्ट्र हो और जो हमारा भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र का गुरु हो। बोले जाओ तथास्तु। अब सूर्य लोक से आज आशीर्वाद सुबह प्राप्त हो गया। आज से सब जगह हिंदू राष्ट्र जारी हो।